अक्सर हमें सुनाई देता है कि लोगों को बताते हैं कि गर्दन में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उनको सर्वाइकल तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, और आज हम इस विषय में बात करेंगे सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो गर्दन से जुड़ी होती है। अगर मैं बात करूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कितनी कॉमन है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आज के एज में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं यंग पेशेंट्स में, ओल्ड एज में। वैसे तो पहले हम बोलते थे 60 साल के ऊपर की बीमारी होती है, मतलब 60 साल के जो ऊपर के पेशेंट्स होते हैं उनमें बीमारी ज्यादा होती है, लेकिन आज के डेट की जो जीवन शैली के आधार पे हम बता सकते हैं इवन यंग पेशेंट्स में ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली हम देखते हैं। अब अगर हम इसको डायग्नोस या इसको पहचाने कैसे, या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं गर्दन में दर्द होना, हाथों में दर्द आना, कई बार हाथों सुन होने लगती है, ऐसा लगता है कि करंट की तरह हाथों में पेन आ रहा हो, या कई बार जैसा पेन जो छींक करने पे, खांसी आने पे, झुकने पे, गर्दन के मूवमेंट से बढ़ जाता हो। कभी कभी ऐसा भी पेन होता है जो नेक से उठ के सिर में आता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इनको सिर दर्द की बीमारी है, जबकि सिर दर्द की बीमारी नहीं होती, वो सर्वाइकल की वजह से होती है। अब अगर हम बात करें तो इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डायग्नोस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें कि एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे। एक्सरे से हमें पता चल पाता है जो हमारी पीछे की हड्डियां होती हैं, जो नेक की स्पाइन की हड्डियां होती हैं, उसमें कई बार बोनी आउटग्रोथ, मतलब कुछ हड्डियां बढ़ने लगती हैं, वो हम एक्सरे से पहचान सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण अगर हम सर्वाइकल की बात करें तो हमारी नर्व पे कंप्रेशन होता है, जिसको हम पहचान सकते हैं एमआरआई से। एमआरआई सर्वाइकल स्पैन हम कभी भी कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें एग्जैक्टली किस जगह पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि दो हड्डियों के बीच की जो हमारी डिस्क होती है, कई बार डिस्क के कमजोर हो जाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स पैदा होते हैं, क्योंकि डिस्क के कमजोर होने वाली वजह से वहां पे नर्व पे कंप्रेशन होता है और ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। कुछ अदर स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको हम सीटी माइलोग्राफी कहते हैं, उसमें हम डाई देके भी हम पहचान सकते हैं ये एग्जैक्टली ब्लॉकेज किस लेवल पे हुई है। एक स्पेशल टेस्ट जिसको हम एनसीवी ईएमजी कहते हैं, उसमें भी हमें करना होता है लोगों को ये जानने के लिए एग्जैक्टली किस लेवल पे ब्लॉकेज हुआ है और कितना सीवियर हुआ है, सो दैट हम पता लगा सकें इसकी इलाज किस तरह से संभव है। अगर माइल्ड है तो हमारी दवाइयाँ, सीवियर है तो हमारी सर्जरी। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो अगर जैसे मैंने बताया ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डिपेंड करना ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है इसकी वजह क्या है, मतलब ये एक हड्डी के बढ़ने की वजह से हो रही है, डिस्क के कमजोर होने की वजह से हो रही है, या फिर कुछ और वजह है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्या वजह है जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर कॉमनली हम बात करें, ट्रीटमेंट दवाइयों से भी करते हैं, ओरल मेडिकेशंस में पेन किलर्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, कुछ नर्व की मेडिसिन होती हैं जो स्पेसिफिकली हमें देना होता है जब पेशेंट हम सर्वाइकल का देखते हैं। एक सेकंड ट्रीटमेंट होता है जिसमें नर्व ब्लॉक कहते हैं, या स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, कई बार हमें वहां देना पड़ता है जहाँ पे नर्व इरिटेट हो रही है। तीसरी ऑप्शन जब हम सर्जरी की बात करते हैं, सर्जरी दो तरह की होती है। एक स्पाइन सर्जरी जिसमें हम लोग केवल और केवल अगर डिस्क बढ़ रही है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, जिसको माइक्रोडिसेक्टमी कहते हैं। दूसरी सर्जरी अगर ज्यादा लेवल प्रॉब्लम है तो वहां पे हम स्पाइनल फ्यूजन करते हैं और फिक्सेट कर देते हैं। अब ये सर्जरी कब करानी चाहिए, कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं तब हमें जरूर सर्जरी करानी चाहिए। जैसे मान लो अगर हाथ पांव में कमजोरी आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, हैंड ग्रिपिंग में दिक्कत आ रही है, तो ये इशारा करती है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सीवियरिटी बढ़ गई है और हमें सर्जरी पे जाना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये हम जब पेशेंट्स के सिम्टम्स को देखते हैं, हम उनको चेक करते हैं, हम एग्जैक्टली बता पाते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह क्या है और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।